नमस्कार साथियों, मैं पवन जहांगीर आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी फॉर्मूलाज। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, विद्युत चैप्टर के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं। तो मैं आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज आपको स्क्रीन पर लिखकर बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे वो चार्ज का लिखेंगे। चार्ज, जिसको Q के सिंबल से दर्शाया जाता है। तो Q इज इक्वल टू NE। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, Q क्या होने वाला है? चार्ज होने वाला है। N क्या होने वाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और E क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, चार्ज। और अब हम यहां पर इसका मात्रक बता देंगे। तो इसका जो मात्रक है या इसकी जो यूनिट है वो क्या होने वाली है? इसकी यूनिट होने वाली है कूलम्ब, जिसे C के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, विद्युत धारा, जिसे इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है, इसका सूत्र जो है साथियों वो होने वाला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। देखिए I का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। Q का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज। और T का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम। तो इस प्रकार से ये हो गया सूत्र। और अब हम यहां पर लिखने वाले हैं इसकी यूनिट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर, जिसको A से दर्शाया जाता है, एम्पियर। अब साथियों कई बार इसकी यूनिट आपको यह भी लिखी हुई मिल सकती है, कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। एम्पियर कहो या कूलम्ब पर सेकंड कहो, दोनों का अर्थ सेम होने वाला है। तीसरे सूत्र पर बढ़ते हैं। तो थर्ड आपका सूत्र जो रहेगा वो रहेगा वोल्टेज का, विभवांतर का, जिसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो फॉर्मूला है वो होने वाला है क्या? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब देखिए एक एक का मतलब बता देता हूं। V का मतलब क्या हो जाएगा? वोल्टेज। W का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन। Q का मतलब क्या हो जाएगा? चार्ज। और अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट होने वाला है क्या? वोल्ट, जिसको V के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसकी आप एक और यूनिट भी देख सकते हैं, और वो यूनिट होने वाली है जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब, तो ये इसकी यूनिट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका ओम्स लॉ, फोर्थ ओम्स लॉ। इसके अंदर जो आपने सूत्र निकाला था वो था क्या? V इज इक्वल टू IR, जिसके अंदर V का मतलब होने वाला है क्या? वोल्टेज
I का मतलब होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस। और अगर हम इसके मात्रक की बात करते तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट ही होता है, तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बता देता हूं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। R क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस। V होने वाला है वोल्टेज, और I होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, यहां तक लिखने के बाद अब अगर हम यहां पर इसका यूनिट लिखते हैं या इसका मात्रक लिखते हैं तो उसे ओम कहा जाता है, और उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। कई बार कई स्थानों पर आप इसका यह भी मात्रक लिखा हुआ देख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को भी हम ओम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला के बारे में, जो है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A अपॉन L। ये तो रो किसका नाम है, रेजिस्टिविटी का नाम है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम हो जाएगा। R का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इसका नाम होने वाला है रेजिस्टेंस। R का नाम होने वाला है रेजिस्टेंस। A का नाम होने वाला है क्रॉस सेक्शन एरिया, और L का नाम होने वाला लेंथ ऑफ द वायर। और अगर इसकी हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी सिंपल सी यूनिट है जो मैं आपको बता देता हूं, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। सेवेंथ फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी प्रतिरोधों का संयोजन आप करने वाले हैं। तो इसकी बात करता हूं तो इसके टोटल दो टाइप के कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे। एक पढ़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, एक पढ़ोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। फॉर्मूले की बात करते हैं तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने डॉट 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 आगे कर दिया है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आगे डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर फाइंड कर चुका हूं। ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने के बाद अब जो मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं वो फाइंड करने वाला हूं किसका, यहां पर अब हम बात करेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर फाइनल फॉर्मूला जो आपके पास आया था वो क्या आया था, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यानी H का मतलब होने वाला है हीट, I स्क्वायर का मतलब, यहां पर I का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट,
आर का अर्थ हो जाएगा रेजिस्टेंस और टी का मतलब होने वाला है टाइम। तो ये हो चुका है इसका फाइनल फॉर्मूला जूल सीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर के बारे में। तो सामान्य रूप से आप पावर का फॉर्मूला देते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन टी। P जो होता है वो आप सभी लोग जानते हैं पावर के लिए यूज होगा, W जो होगा वो यहां पर यूज होगा वर्क डन के लिए, और T जो होगा यहां पर यूज होगा टाइम के लिए। हालांकि इसके अलावा और भी इसके 3 फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी आई। ये 3 फॉर्मूला और भी होते हैं पावर के जो आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट अब अंतिम जो हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट फॉर्मूला जो आपका रहता है वो रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो इसका सूत्र क्या रहने वाला है? इसका सूत्र जो है वो बहुत इजी है। चलिए, इसका फॉर्मूला रहेगा P मल्टीप्लाई T, यानी E किसके लिए यूज हुआ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। P किसके लिए यूज हुआ है? पावर के लिए। और T किसके लिए यूज हुआ है? टाइम के लिए। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट जो होती है वो रहने वाली है जूल, जिसको J के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंदर टोटल हम कितने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? 10 फॉर्मूलाज के बारे में हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने बात कही थी किसके बारे में? चार्ज। चार्ज के बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, फिर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, देन हमने बात की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों सेम बात होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जिसके अंदर मैंने सीरीज भी बता दिया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दिया। नेक्स्ट हमने जूल सीटिंग इफेक्ट की बात की, फिर पावर का फॉर्मूला, और लास्ट के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया है। तो ये एक वीडियो आपके एग्जाम से जस्ट पहले यदि आप पढ़ना चाहते हैं सारे फॉर्मूला तो पर्याप्त है, जिसके अंदर सारी यूनिट्स भी मैंने आपके लिए बता दी हैं, सारी स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब अपनी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।